आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स के बारे में। एडवर्ब्स कैसे बनाए जा सकते हैं, चाहे वो दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच को कंबाइन करके हो, चाहे स्पेलिंग में मॉडिफिकेशन करके हो। डिफरेंट डिफरेंट तरीके जो होंगे वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने ऑलरेडी देख चुका है कि एडवर्ब्स होते क्या है, उनको कैसे कंपेयर किया जाता है, एंड अभी बात कर लेते हैं उनके फॉर्मेशन की। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द तार एकेडमी। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ऐसे ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम। इंस्टाग्राम पे भी आपको छोटे छोटे वीडियोस मिल जाएंगे दैट कैन रियली हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। पहला तरीका होगा एडवर्ब को बनाने का। एडवर्ब ऑफ मैनर की हम बात कर लेते हैं। ज़्यादातर जो हम एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडजेक्टिव से ही उसको बना देते हैं। सिंपली एडजेक्टिव में ly सफिक्स कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लाइक को हम लाइकली कर देंगे, वाइज को वाइजली कर देंगे। सिंपली हमको ly सफिक्स कर देना है एडवर्ब में, एंड दैट विल बिकम adverb of manner. For example, Elizabeth is a wise queen. यहाँ पे wise क्या है? adjective है, लेकिन अगर हम बोले she has been ruling wisely for many years, वो बहुत सालों से कैसा रूल कर रही है? wisely रूल कर रही है। तो यहाँ पे wisely ly ऐड कर दिया एडजेक्टिव में, तो ये हमारा हो गया adverb। और अगर wise है तो ये है adjective. Depending on the usage also you can find out इसका part of speech, right? Next way to form is adjectives जो end कर रहे होंगे y से, और उस y से पहले क्या आ रहा होगा? एक consonant आ रहा होगा। तो उस वक्त y को हम I में change कर देंगे and then we will use the suffix ly, right? For example, happy को हैप्पीली कर देंगे। जैसे यहाँ पे एंड कर रहा था हमारा एडजेक्टिव जो था, वो एंड कर रहा था y से, लेकिन y से पहले क्या था? कॉन्सोनेंट था। तो y को हमने कर दिया I एंड देन वी एडेड ly। तो हैप्पीली हो गया, रेडी का रेडीली हो गया, हैवी का हैवीली हो गया। तो इस तरीके से हम जो स्पेलिंग में मॉडिफिकेशन है वो करके एडजेक्टिव एडवर्ब बना सकते हैं फ्रॉम एडजेक्टिव। जब हमारा एडजेक्टिव जो है वो LE से एंड कर रहा होगा, तो सिंपली जो E है उसको Y में चेंज कर देना है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, सिंगल का सिंगली हो जाएगा, डबल का डबली हो जाएगा। जैसे LE से एंड कर रहा तो खाली E को रिप्लेस कर देंगे Y से। दैट इज द ओनली थिंग जो हमको करना है। नेक्स्ट वे इज कंपाउंडिंग। हम कंपाउंड कर देंगे, मतलब क्लब कर देंगे, जोड़ देंगे एक नाउन को और क्वालिफाइंग एडजेक्टिव्स को। इस तरीके से भी एडवर्ब का फॉर्मेशन किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, समटाइम्स, मीनवाइल। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? नाउन जो है टाइम्स को सम के साथ क्वालिफाइंग एडजेक्टिव के साथ में क्लब कर रहे हैं। जैसे मीन टाइम हो गया, मीन वाइल हो गया, यस्टरडे हो गया, मिडवे हो गया, अदरवाइज। तो हमारा ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। जब हम इनको क्लब कर दे रहे हैं तो ये क्या बन जा रहा है? ये बन जा रहा है एडवर्ब। नेक्स्ट वे इज कंपाउंड्स ऑफ ऑन अलॉन्ग विद नाउन। ऑन का नाउन के साथ में कंपाउंड जो वर्ड बनेगा वो भी हम एडवर्ब उस तरीके से भी फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे ऑन का मतलब ये नहीं होगा कि हम सीधा सीधा ऑन का ही इस्तेमाल करेंगे। ऑन के बजाय हम अ का इस्तेमाल करेंगे टू फॉर्म द एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, उसका मीनिंग ऑन होगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अ फुट, अ में यहाँ पे जो है उसका मीनिंग बेसिकली ऑन फुट है, लेकिन हम क्लब करके क्या कर रहे हैं? ऑन के बजाय अ का इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट मीन्स ऑन फुट। अ बेड मतलब ऑन बेड, अ स्लीप, अ हेड, अ बोर्ड, अवे। तो यहाँ पे हम जो उसका लिटरल सेंस है वो ऑन होगा, लेकिन अ को इस्तेमाल करके
along with हमारा जो noun है उसके साथ क्लब करके हम बना दे रहे हैं adverb. Compounds of some preposition और noun. तो preposition आएगा और noun को जब हम क्लब कर देंगे उस तरीके से भी adverb बनाए जा सकते हैं. For example, betimes, besides, today, tomorrow, overboard. तो हमने क्या किया, preposition plus noun, preposition plus noun तो इस तरीके से क्लब करके compounds of preposition or along with noun can again form an adverb. Another way is to form compounds of preposition and adjective. तो ये जो compounds होंगे हमारा क्या फॉर्म कर देंगे, एडवर्ब फॉर्म कर देंगे. अभी तक हमने देखा था प्रेपोजिशन के साथ नाउन को भी हम क्लब करके एडवर्ब बना सकते हैं, साथ ही साथ प्रेपोजिशन के साथ एडजेक्टिव को भी क्लब करके हम एडवर्ब बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अबोर्ड, अलोंग, अलाउड, अन्यू, बिहाइंड, बिलो, बियॉन्ड. तो इस तरीके से हम प्रेपोजिशन के साथ में नाउन एडजेक्टिव को फॉर्म क्लब करके एडवर्ब बना सकते हैं. कंपाउंड्स ऑफ प्रेपोजिशन एंड एडवर्ब. हम एडवर्ब बना रहे हैं लेकिन एक एडवर्ब एक प्रेपोजिशन के साथ में एक दूसरे एडवर्ब को क्लब करके भी हम एक नया एडवर्ब बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विद इन, विद आउट. तो यहाँ पे विद आउट, बिफोर, बीनीथ. तो इस तरीके से भी हम एडवर्ब फॉर्म कर सकते हैं. अ क्लास ऑफ एडवर्ब विच आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रोनाउंस. वो जान लेते हैं कुछ हमारे कौन कौन से प्रोनाउन से हो सकता है. द से, दैट, उसका लिटरल मीनिंग होगा दैट. द का लिटरल मीनिंग होगा यहाँ पे दैट, ही या फिर हु. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम द से क्या बना सकते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, देयर. एडवर्ब ऑफ मोशन, टू, दिदर या फिर देंस. टाइम का बना सकते हैं देन, या फिर मैनर का बना सकते हैं दस. ठीक है. हम ही से क्या बना सकते हैं, हियर बना सकते हैं, हिदर बना सकते हैं, हेंस. और टाइम और मैनर का इसका एडवर्ब नहीं बन सकता है. हु का क्या हो सकता है, वेयर, वेदर या फिर विदर, वेंस, वेन या फिर हाउ. तो हम द से कौन कौन से एडवर्ब बना सकते हैं, कौन कौन से कैटेगरी के या फिर आप मैनर टाइप बोल सकते हैं. द से हम प्लेस, मोशन टू, मोशन फ्रॉम, टाइम, मैनर ये बना सकते हैं. ही में टाइम और मैनर का एडवर्ब नहीं बन सकता है. तो इस तरीके से भी एडवर्ब का फॉर्मेशन किया जा सकता है. अनदर वे इज एडवर्ब्स कंपाउंडेड विद प्रेपोजिशन. यानी एडवर्ब होगा फिर प्रेपोजिशन होगा. पहले हमने देखा था प्रेपोजिशन प्लस एडवर्ब, बट एडवर्ब प्लस प्रेपोजिशन दोनों तरीके से हम एडवर्ब बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर बाय, देयर फ्रॉम या फिर देयर इन, देयर ऑफ, देयर ऑन, देयर टू, देयर विद, हेयर आफ्टर, हेयर बाय या फिर हेयर इन. तो पहले एडवर्ब आएगा बाद में प्रेपोजिशन आएगा. इससे पहले हमने देखा था कि प्रेपोजिशन प्लस एडवर्ब कैन फॉर्म एडवर्ब अगेन, राइट. जब दो एडवर्ब होंगे तो उनको हम साथ में क्लब कैसे कर सकते हैं, कंजंक्शन के साथ, एंड के साथ भी हम क्लब करके एडवर्ब्स बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगेन एंड अगेन क्लब कर देंगे हम, एंड उसमें जो कंजंक्शन है उससे कंबाइन कर देंगे दो एडवर्ब को. बाय एंड बाय, फार एंड नियर या फिर फार एंड वाइड. तो इस तरीके से भी एडवर्ब बनाए जा सकते हैं. फार एंड अवे, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट. फॉर एग्जाम्पल, गुड मूवीज कैन बी वॉच्ड अगेन एंड अगेन. अच्छी मूवीज कैसी, क्या क्या कर सकते हैं अच्छी मूवीज का, हम उनको बार बार देख सकते हैं. तो ये बार बार देखने का मतलब होगा अगेन एंड अगेन. हर फेम हैज स्प्रेड फार एंड नियर.
उसका जो फेम है वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। जब हम ऐसे बोलना चाहेंगे तो वी कैन से फार एंड नियर, तो कंजंक्शन से कंबाइन कर देंगे क्लब करने के लिए, कंजंक्शन का इस्तेमाल करके वी कैन फॉर्म व्हाट, एडवर्ब। आई हैव टोल्ड यू वंस एंड अगेन दैट यू शुड स्टॉप वेस्टिंग टाइम। तुमको एक बार नहीं बार बार बोल चुका है कि तुमको टाइम वेस्ट करना बंद करना है। तो दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म। सो दैट्स इट गाइस। जो हमने 11 वेज देखे, तो आपको कभी कोई स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो रहा हो कि कैसे हम एक एडवर्ब एडजेक्टिव से एडवर्ब बना देंगे, तो वो हमने देख लिया। कैसे दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एडजेक्टिव से हमने देखा। कैसे हम कंपाउंड कर सकते हैं प्रेपोजिशन के साथ एडवर्ब को दूसरे प्रेपोजिशन के साथ या फिर नाउन के साथ, तो वो हमने भी तरीके देखे। तो आई होप आपको कुछ तो आइडिया आ गया होगा कि कैसे हम एडवर्ब को फॉर्म कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।